पहले चरण में महिलाओं की लंबी लाइन देख आरजेडी ने फैलाया झूठ, हार के संकेत। कन्हैया कुमार ने वोट डालने के बाद कहा लोकतंत्र का महापर्व, वोट जरूर करें। आज लोकतंत्र का महापर्व है। ये महीना, पिछला महीना बिहार ने बहुत सारे पर्व और त्यौहार को मनाया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार में मतदान का पहला चरण है और पहले चरण में जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बदलाव का एक उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इस चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, बिहार के वोटर अपने अधिकार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, घर घर नौकरी के लिए और बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे। कन्हैया जी, मैथिली ने भी किया मतदान, कहा मुझे हो रहा जीत का एहसास। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के सुबह सुबह ही वोट करते जा रहे हैं। वोटर्स तो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे तो जीत अभी से महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से लोग प्यार करे, आशीर्वाद दे रहे हैं जहाँ जहाँ से गुजर रही हूँ। अच्छा, तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को अगर देखें तो 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। जैसे जैसे समय बीत रहा, लोग भारी संख्या में मतदान करने के लिए बूथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इस बीच जो नजारा देखने के लिए मिला वो ये मिला कि महिलाओं की लंबी लाइन बूथ केंद्र पर नजर आ रही है। और जब महिलाओं की भारी संख्या में इस तरीके से वोटिंग करते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो इस मामले पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आने भी शुरू हो गई है और इसे वो एनडीए के समर्थन में रुझान बताते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दो अलग अलग ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ जो है महागठबंधन और एक तरफ एनडीए का बूथ, और वहां पर किस तरीके से एक तरफ सन्नाटा तो एक तरफ भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है, जिसे लेकर अब वो महागठबंधन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि बीजेपी बिहार द्वारा कई सारी तस्वीरें साझा की गई है और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि अभी 10 बजे से हो गया महागठबंधन का बस्ता गोल, और वहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर पूरी जगह जो है खाली पड़ी हुई है, लेकिन वही एनडीए के डेस्क पर भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। महागठबंधन का डेस्क वर्सेस एनडीए का डेस्क, और ऊपर उन्होंने लिखा है और साथ ही उन्होंने लिख रखा है इन तस्वीरों को साझा करते हुए कि लोगों की पसंद मोदी नीतीश, आरजेडी कांग्रेस का काम फिनिश। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है। आरजेडी कांग्रेस वालों ने बूथ से अपना बस्ता समेटना शुरू कर दिया है। वही महिलाओं की जो लंबी लाइनें हैं, महिलाओं की जो अगर आप कहेंगे कि जो कतार दिखने के लिए मिल रही है, महिलाएं जो है भारी संख्या में मतदान करने के लिए आ रही हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान करने के लिए बूथ केंद्र पहुंच रही है। इसके बाद अमित मालविया ने भी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि आज सुबह की तस्वीर है, बिहार में मतदान के लिए महिलाओं की लंबी कतारें दिख रही है। महिलाओं का रुझान मतलब एनडीए के पक्ष में मतदान। बता दें आपको कि पहले चरण के 121 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक 27.65% मतदान दर्ज किया गया है। आरजेडी प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में ही महागठबंधन के लेकर जो है बूथों को लेकर जो है वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारी भरकम वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है वोटिंग करने के लिए। महागठबंधन का डेस्क खाली है। इस बीच आरजेडी ने क्या किया है कि अब बैक टू बैक कई सारे पोस्ट करने शुरू कर दिए। एक पोस्ट उन्होंने लिखा जिसमें वो कहते हैं कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भाग्यपूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर तब त्वरित कार्रवाई करें। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी इस आप कह सकते हैं कि आरोप को कोट करते हुए तुरंत जवाब दिया और इसे पूरी तरीके से निराधार और भ्रामक बता दिया। चुनाव आयोग ने लिखा कि आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। इस तरह के भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। इसी तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी का भी यही रोना है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी जो है लगातार प्रतिक्रिया दे रही हैं और उनका भी ये कहना है, अपना विधानसभा का जो नंबर है बता रहे हैं कि कैसे जाले विधानसभा 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जो बूथ संख्या 135 पर 8 नंबर जो हमारा बटन है वो काम ही नहीं कर रहा है। इस बारे में लगातार चुनाव आयोग
को मैं सूचित भी कर रहा हूँ, लेकिन शिकायत के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब कुछ भाजपा के इशारे पर चल रहा है। थोड़ी तो लोकतंत्र की मर्यादा रखे। यानी यहाँ पर हार से पहले ही ईवीएम कोरोना भी शुरू हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी मतदान किया। इससे पहले उन्होंने भगवान महादेव की जो है पूजा अर्चना की, दर्शन किए भगवान के, और इसके बाद मतदान करने पहुंची। मतदान करने के बाद अलीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी प्रथम चरण के मतदान को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं देख रही हूं कि बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकलकर सुबह ही मतदान कर रहे हैं। मतदान सुविधा के अनुसार हो, सभी को कोई परेशानी ना हो। मतदाता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे मतदाताओं के प्रेम से अभी से जीत का एहसास हो रहा है। सुनिए क्या कुछ और कह रही हैं मैथिली ठाकुर। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के सुबह सुबह ही वोट करते जा रहे हैं, और अभी आने वाले कुछ घंटे में ये बिल्कुल स्पाइक होगा। सब लोग आकर के वोट करेंगे, और बस यही है कि मतदान सुविधा के अनुसार हो, सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आराम से जाएं और मतदान करके आएं। लोग क्या बोल रहे हैं, वोटर्स क्या कह रहे हैं? वोटर्स तो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे तो जीत अभी से महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से लोग प्यार करे, आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ जहाँ से गुजर रही हूँ अच्छा लग रहा है। तो एनडीए को पूरा आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जैसे कल भी आपने बताया कि टफ तो है ही, मगर फिर भी आपको इजी लग रहा है, तो आज का दिन कैसा जाएगा? आज का दिन मेरा काम क्या है, मैंने जो मेहनत करनी थी पहले करके, आज जो एग्जाम है तो वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और फेस बन गए हैं आप, बिहार के भी, पूरे देश के भी। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और क्या कहेंगे वोटर्स को, क्या मतलब कौन कौन मुद्दे पे जो है वोटर्स आपको वोट डालेंगे? सबसे पहली चीज कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी सारी योजनाओं को लोगों के सामने लाए हैं, तो हमारा काम ये होगा जनप्रतिनिधि के रूप में हर एक जन तक वो सारी सुविधाओं को पहुंचाए। जिनको जरूरत है उन तक तो बिल्कुल खासकर जल्द से जल्द पहुंचे। और जो मेरे खुद के कुछ ऐसे सपने हैं अपनी विधानसभा को लेकर के, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, महिलाओं के लिए कल्चर सेंटर हो, रोड्स की सारी सुविधाएं गाँव-गाँव तक हो, ये सारी चीजें मैं करने के लिए तैयार हूँ। दीदी पहली बार मैदान पे उतरे हैं जी। मैदान क्या बहुत टफ है? मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और आपके विपक्ष में जो है, मैं उनसे मिली नहीं हूँ कभी, लेकिन जो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं मैं उनसे काफी अभिभूत हूँ। आपके विपक्ष में जो है अगर मिलते हैं तो आशीर्वाद लेंगे उनसे? बिल्कुल, आशीर्वाद तो उन्होंने दिया ही है मीडिया में आकर के। क्या कहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, सबके लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपने मैथिली ठाकुर का बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने भी पहले चरण के चुनाव के बीच प्रदेश की जनता से मतदान करने की अपील की। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में कहा, लोकतंत्र में मतदान सबसे जरूरी काम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि पहले मतदान करें और इसके बाद ही कोई काम करें, क्योंकि बिना मतदान आप लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार। आज पहले चरण का बिहार के कई जिलों में मतदान हो रहा है। सभी बिहार वासियों से अपील है कि अपने मुद्दे पे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान कीजिए। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको एक सकारात्मक रूप देने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप जो है सरकार को बदलें। 5 साल में वोटिंग इसीलिए होता है कि सरकार को बदला जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ सवाल नहीं खड़े किए, सबूत पेश किए, और ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना कर दिया, उसी चुनाव आयोग के वोटर आईडी से, फिजिकल कॉपीज से सबूतों को निकाल करके, उसका अध्ययन करके चुनाव आयोग के सामने यह तथ्य रखा गया है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ठीक से काम कर रहे होते तो एक ब्राजीलियन मॉडल का के नाम से 22 वोट नहीं बना हुआ होता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को समझना होगा कि मतदान किसी भी लोकतंत्र के एक पर्व की तरह होता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो किसी भी काम में हिस्सा लेने से पहले मतदान जरूर करें, इसके बाद ही कोई काम करे। ये लोकतंत्र में आप लोगों का अधिकार है, जिसका इस्तेमाल आप सरकार चयन के लिए कर सकते हैं। आपने इस अधिकार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दावा किया कि वे प्रदेश के लोगों के बीच गए, उनके साथ संवाद किया। संवाद के दौरान उस बात का एहसास हुआ कि लोगों के अंदर मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश, नाराजगी दोनों है। अभी समय आ चुका, प्रदेश की जनता मतदान के जरिए नाराजगी और आक्रोश दिखाए। सुनिए। देखिए, लोकतंत्र का आधार है मताधिकार।
और मताधिकार ही सभी तरह के अधिकारों का आधार है। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार कोई काम ठीक से नहीं करेगी। वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोरी करेगी, पेपर लीक करवाएगी, भ्रष्टाचार कराएगी, किसी भी डिपार्टमेंट में ठीक तरीके से काम नहीं होगा। तो अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए, भारत में लोकशाही और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए मताधिकार को बचाना जरूरी है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष सबूत के साथ सवाल पूछे। लगातार बुर्के को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री द्वारा, क्या लगता है? अच्छा, उनके पास ना कोई काम नहीं है जो बता सकें, गिना सकें। तीसरी बार जो है उनकी सरकार है, बिहार में 20 साल से सरकार है, उनको तो कम से कम 20 ऐसा काम गिनाना चाहिए ना जो उन्होंने किया हो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में। कितना अस्पताल खोले हैं, कितना कॉलेज खोले हैं, कितना जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, ये सारी बातें बतानी चाहिए। जब कुछ सकारात्मक गिनाने के लिए नहीं होता है तब लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल और आजकल के अंग्रेज करते हैं डाइवर्ट। अच्छा, नैरेटिव मुद्दे को लेकर के एक बार फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नैरेटिव 14 तारीख को ये फैसला बताया जाएगा, क्या परिवर्तन हो गए? अच्छा, अगर चोरी नहीं किए होंगे तो इतना अति आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है, फिर तो जनता तय करेगी 14 तारीख। थैंक यू। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।